अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खवातीन हज़रात। खवातीन हज़रात, ओके। मैं भूल गया, सॉरी। खवातीन, am I saying that right? मेरी उर्दू ठीक है? I don't know, हाँ। खैर चलो ठीक है। खवातीन और हज़रात, खुशामदीद आप सबका। I hope सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। मेरा नाम तैमूर हफीज़ है and today मेरे साथ हैं साद ज़फ़र from Oman, I don't know which direction he's in, and Habib Qureshi from Dubai. So let's start off with क्या कहते हैं, how did you guys but before we start off, sorry, actually I know this is a bit of a cliche at this point, but I'll give a little bit of explanation as well. YouTube is specifically और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं, if you guys can like या subscribe, the reason that works is कि अपना YouTube पे the algorithm works कि if you're searching for bug buck on YouTube for instance, so unless you have subscriptions, view counts don't matter. तो जितने ज्यादा व्यूज होंगे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितने सब्सक्रिप्शन काउंट से होते हैं, बिकॉज यूट्यूब को ये लगता है कि रत्ना भाई अगर लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है और उन्होंने तुक्के में ये चीज नहीं देखी है, हालांकि बग आई डोंट नो कि क्यों ढूंढेगा अदरवाइज, तो अपना दिस इज नॉट रेलेवेंट कंटेंट राइट, तो वो फिर रिजल्ट्स में नहीं दिखाते या बहुत ही तीसरे छठे पेज पे आती है। तो सब्सक्रिप्शन पे क्या होता है कि इवन इफ इट्स लाइक 2 या 3 सब्सक्रिप्शन है, बेसिकली उससे क्या होता है कि उनको पता लगता है कि हाँ भाई दिस इज मोर पॉपुलर कंटेंट, तो उसके रिजल्ट्स जो है अपना अगर आप वो डालते हैं कीवर्ड्स तो वो आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इसलिए हर कोई बंदा रो रहा होता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तो सब्सक्रिप्शन तक अब की हम हद भी तक रोएंगे। काफी है, सब्सक्रिप्शन की हद तक काफी है, शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर बहुत बुरा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और फिर हमें नीचे लिखें, बताएं कि क्या क्या बुरे थे, साद ने क्या बोला, हबीब ने क्या गलतियां की। एनीवेज, तो आज का शो हम शुरू करते हैं। सबकी ईदें कैसे गुजरी? साद, स्टार्ट विद यू। यह बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है सबको, हमारे नाजरीन सामीन को ईद मुबारक हमारी तरफ से। और क्या कहते हैं, it was a good Eid, अल्हम्दुलिल्लाह, was able to see family here। हमारे यहाँ पर दूर के रिश्तेदार होते हैं तो met them, और Zoom calls की, very similar to last Eid, और also went kayaking for the first time in my life, so that was interesting. Also did a new mistake. That's factually incorrect and I'll come back to that. Oh, we didn't do kayaking before. We did rowing last time when we went. There's a difference. यार मतलब अगर वो वाटर रैपिड्स होते हैं, बोट तो सेम ही होती है ना? नहीं, the boat is different. Boat is different? The boat is different. And it's a lot easier to kayak than to row. Because row में you need a bit of synchronization. उसके pedals जो होते हैं उधर different होते हैं. इसके ज़रा I just remember the waters were choppy. And I this is such an inside reference कि किसी को भी ये चीज नहीं पता होगी सिवाय maybe a handful of people. हाँ, क्योंकि while I was on the thing and I'm in my mind I'm thinking choppy नहीं है, waters choppy नहीं है. So the inside joke is basically कि me and Saad and Waqas and my wife Anam, so the four of us हम लोग गए थे not kayaking, apparently rowing के लिए. I think क्या 5 साल हो गए? नहीं, this was before your marriage, तो 8-9 साल हो चुके हैं I think इस चीज को। तो उस वक्त हम लोग गए थे, तो ये बर्दुमे में था, मखदूम ब्रिज के पास, तो वहाँ पे अपना जो इंस्ट्रक्टर जो था वकास एंड शायद हाइप्ड इट अप, मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है, बट दे सेड कि अपना नहीं इट्स मतलब सीधा वाटर होता है तो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जब हम पहुंचे होते तो वकास ने जो है अपना पहले से थोड़ा सा मजाक उड़ाया था कि द इंस्ट्रक्टर हु वाज एक्चुअली प्रीटी गुड, तो वो आई थिंक ही इज ऑस्ट्रेलियन, ही वाज ऑस्ट्रेलियन राइट? नहीं, ही इज देसी पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, आई एम नॉट श्योर, ही इज अ देसी ब्रिटिश नेशनल। निहाल नाम था उसका, निहाल मोंटी सो कहते हैं, एंड ही इज लाइक एशियन गेम्स का चैंपियन रह चुका है फॉर पाकिस्तान। So he had his own obviously like a small little setup के अपना वो आपके साथ जाते हैं, and then जो अपना I think 2 या 3 लोग होते हैं साथ में, और तो they all go for rowing। तो basically हवा ज़्यादा चल रही थी तो वो ये बोल रहा था the water is choppy, but obviously it wasn't a British accent either because वो पाकिस्तानी भी था। तो जो अपना वकास जो साथ का छोटा भाई है वो उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा था, choppy waters, and वो इतना ज़्यादा मजाक उड़ा चुका था कि जब उस बंदे ने असल में जब बोला था तो I could barely contain it कि रहना oh damn ये तो असल में इतना बुरा बोलते हैं। So but it was fun and you know it was a good experience। बारिश हो रही थी हल्की and it was actually not that choppy, so it was good। So yeah, but I did a new mistake when I went there. I forgot to put any suntan cream on myself, so I've actually had barbecued legs for a while.
हाथ तो सही है, but हाथ और सर भी, फेस भी आपको नजर आ रहा है कितना नूरानी है, लेकिन बिल्कुल 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 लेकिन दूध पैर से जो है ना, चेहरा, पैर नहीं देखिएगा आप मेरे, देयर रोस्टेड बीफ। हॉबिट फीट लग रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो लेकिन तैमूर आप बताइए, आपकी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट डेट थी इस वीक, इज इट हाँ, नॉट? so if you want to get technical तो है ना, हम लोग basically we ईद हम लोग की इस दफा पड़ी थी on our 10th wedding anniversary, तो ओह we went माशाल्लाह, to, कंग्रेचुलेशन। yeah, यार बचपन में हम और लोग तुम्हें वही याद रहे। like बिल्कुल that was a bigger thing, मैंने 4-5 reminders लगाए थे वैसे, so it was गुड थिंग। तो बचपन में हम लोग को लगता था कि यार like वो 10 साल, oh my god इतना लंबा, obviously like time changes, your perception of time changes, तो 10th anniversary थी, we went to Niagara Falls with the kids, तो it was really fun experience, especially क्योंकि मैंने Niagara Falls अभी तक इतनी ज्यादा तो नहीं देखी है, तस्वीरों में भी जब देखी है तो they were all in daytime, तो stay over था रात को, we watched in the night time, तो रहना they had like all these lights projected on it, apparently मुझे लगा कि उसके पीछे उन्होंने कुछ LED strips डाली होंगी, obviously that makes less sense, कि on this force of nature you don't want LED lights underneath it, तो opposite bank से projection आ रही थी and it looked really nice, so really good, and it was a really nice thing क्योंकि इस वक्त जो है अपना एक तो फ्राइडे को हम लोग गए थे, तो this was just the beginning of the long weekend, यहाँ पे मंडे को छुट्टी थी, तो ईद भी अभी टेक्निकली नहीं, ईद का पहले दिन था एक्चुअली, यस, बट देन द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज बिकॉज ऑफ कोविड रेट्स वर लो और लोग भी इतने ज्यादा नहीं थे, it was actually an enjoyable experience because मैं उस पे जब गया था लास्ट टाइम, तो दिन का टाइम था, it was a weekend, it was just packed, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए इधर उधर धक्का मारने, like to just get a view I had to like raise my daughter, like कुछ नजर आ रहा है, हाँ okay, यहाँ पे like it was clear, ज्यादा लोग नहीं थे, it was like literally it was a really enjoyable experience, so the pandemic had one upside to it, ke lesser people in tourist spots, so also cheaper, so that was a lot of fun. Nice. So yeah, that was good, and just like a quick anecdote on the time thing, ke I was listening to some songs from 90s and from 2000s, और मुझे याद है 2000 में रहना, like in early 2000 I used to think, 90 के गाने कौन सुनेगा, because they're old, right, they're like a decade old, so now when I'm listening to 2000 songs I'm like, yeah, 90 is closer to 2000 than 2000 is to us right now, 20 साल और आगे हो चुके हैं, so in that relative sense it's okay, and I'm actually enjoying those songs a lot more because I was listening to some 80s synth stuff. So Nice. it's kind of freaky how time works. Obviously, like once we hit our mid-20s, I think time just works really slow, really quickly. Sorry, क्योंकि हमारे बचपन में ये होता है, oh my god, बड़े कब होंगे, और like everything. And then I was just considering like 90s के जो special effects होते थे for movies like Terminator 2, compare that to Minority Report from 2002 or something. How incredible that was. So and it's just a 10-year gap. So it was really something. True. तो हबीब तुमने क्या किया? एक सेकंड बिफोर मैं बताता हूँ मैं ईद पे क्या गया। तैमूर, अगर तुम्हें 10 साल हो गए तो उसका ये मतलब है कि मुझे याद है तुम्हारी शादी पे हमने रिक रोल वाला डांस किया। बिल्कुल, बेशक मतलब बेशक। रिक रोलिंग इज 10 years old now. उस वक्त भी वो बिल्कुल नई चीज नहीं थी. It was still a little bit old. It was still a little bit old. Yeah. So I'll actually upload that video. I'll upload that video on our internal group, not for the public. But that was cool actually. Yes. that was cool. तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी थी. लंच डिनर दोनों दिन हमें कहीं ना कहीं बाहर था, तो एटलीस्ट इस बार लगा कि यार ये वाकई में ईद है, लोगों से मिल पाए, एंड वो ईद की जो फीलिंग हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड. इट वाज वे टू हॉट, बहुत गर्मी थी, बट ये है कि जैसे आप अच्छा ईद का दिन होता है तो आप सफेद कुर्ता पहनते हैं, हर चीज थोड़ा आप अच्छे लग रहे हैं, आप 2 कदम बाहर लेते नहीं है कि पूरे पसीने में डूब जाते हैं. तो गर्मी यहाँ पे बहुत गंदी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये द थिंग है यार कि कम से कम ये ईद की तरह है. तो हाँ, दैट्स गुड. उस पे एटलीस्ट, और उस पे तूने कोटी भी पहनी थी.
यार कोटी मैंने इसलिए पहनी हुई थी just to give everyone a reference is क्योंकि मेरे साथ मैं सफेद कपड़े नहीं पहनता हूँ क्योंकि मेरे साथ एक जैसे कर्स है कि मैं पहनूंगा 2 घंटे में exactly यहाँ पे like the first half में कुछ ना कुछ एक निशान हैदर निशान हबीब की तरह कुछ ना लग जाता है whether it be आइसक्रीम या कुछ ना कुछ तो लग गया था इतना बड़ा मैंने कहा अब तो मैं बदलूंगा ही नहीं तो I'll cover प्रो it. टिप, कभी सफेद कपड़ों के साथ खाना नहीं खाओ, कभी भी नहीं. बस मतलब भूखे रह until you जाओ. don't have to be presentable. जब किसी से मिलना नहीं, जब सबसे मिल चुके हुए हो ना, हम्म, जिनको भी दिखाने थे कपड़े नए नए, हम्म. उसके बाद जो करना है करो. इसकी प्रो टिप है स्टारवेशन. सही ना? मतलब जिस दिन व्हाइट हाँ. कपड़े पहने उस दिन तू स्टार्व मतलब जैसा. मैं बाहर अगर मुझे ये बताओ स्टारवेशन तैमूर क्या, अगर तुम मैं लोगों ने बाहर रोजे किसी नहीं के रखे हुए पास गया कभी? हाँ, स्टारवेशन. नहीं तैमूर मुझे ये बताओ अगर मैंने बाहर कोई रेस्टोरेंट पे गया हो ठीक है तो वहां पे अगर मैंने व्हाइट शर्ट पहना हो तो फिर क्या करूं सबको मिलने के बाद खाओ ना भाई. तुम आते ही तो नहीं बोलोगे हाँ भाई पाई लाओ जरा इधर, हाँ, निहारी अस्सलाम निहारी. वालेकुम. तो तुम नहीं करते हो ये सही नहीं तरीके से नहीं हो, इसलिए प्रो टिप है. Oh अच्छा man, प्रो टिप I just worry about his kids, you know. हम्म Like बेचारे बच्चों को व्हाइट कपड़े पहनाएगा और उसके बाद जरा कुछ खाने ही नहीं देगा. इसलिए उनके पास सफेद कपड़े नहीं है भाई. That's the second pro tip. Don't buy white clothes for your kids. डोंट बाय बाय Yes, Dude, that's the second pro tip. दैट्स सॉलिड hats off, bro. Hats off. So speaking of professionals, जो है अपना, let's move on to our main topic of the week. तो आज की हमारी मूवी है The Salesman. This is a 2016 this is a 2016 movie, Iranian movie. Or this is actually, it did in fact win the Academy Award for Best Foreign Film that year. But उसके पीछे we'll talk about that maybe a little bit later. So the film का basic concept ये है कि जो है अपना it's set in current day times, और अपना there's a professor और उसकी wife हैं, they recently had to move from their old home because उसमें कुछ structural integrity की वजह से रहना, basically I don't know ज़लज़ला आता है क्या होता है, but anyways उसकी वजह से रहना, the home is not stable anymore. Anyways they had to move houses. So the crux of the thing is कि जो है अपना the professor and the wife, they're also part of a theater group, so they are also working on a play which is also called The Salesman, which It's was called The Death of a Salesman. The Death of a Salesman. Yes. So it's a recent play. I mean बहुत पुराना play नहीं, I think 2000s का कोई play है. So the film and the play basically sort of mirror each other in terms of what's happening with the characters, or to some extent असल में क्या होता है in the movie incidents. So the whole thing is कि अपना वो प्रोफेसर अपना अपनी बीवी के साथ इस नए घर में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उनका कोई दोस्त होता है जो उनको रिकमेंडेशन कहता है कि भाई तुम लोग आ जाओ, मेरी प्रीवियस जो टेनेंट है वो छोड़ के गई है, तो तुम लोग का भी जरूरत है क्योंकि घर लिटरली बिल्डिंग टूट रही थी, तो आ जाओ मैं यहाँ इधर ले रहा हूँ. So they stay over there, और जो है अपना like everything looks okay-ish, but then after a couple of days जो है अपना there's a break-in into the house, और जो है अपना the wife was assaulted. तो हस्बैंड आता है और वो फिर देखते हैं कि भाई बीवी कहाँ पे है, वो हॉस्पिटल में होती है, और पता लगता है नेबर्स उसको लेके गए उधर. तो उसके बाद द होल मूवी, बाकी की मूवी बेसिकली ये होती है कि रहता किसने किया है और इसकी रिप्रिकॉशंस क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली Iranian society is very close to जो हमारी again the देसी society is, तो रहता there are a lot of parallels. Okay, parallels पे क्या कहते हैं उर्दू में, there are a lot of काफी हम देख सकते हैं, काफी हमारा उर्दू एक्सपर्ट को अभी नहीं पता कि क्या है. हबीब इज नॉट आवर उर्दू एक्सपर्ट. तो far from it हमारा सबसे ज्यादा उर्दू नाम कुरैशी हबीब का ही है. एनीवेज, तो ये है कि बेसिकली मूवी में ये होता है कि वो हस्बैंड वाइफ कैसे कोप करते हैं इस चीज के लिए, और कैसे अपना वो मुतावज़े मुतवाज़े है या ये close enough जो ईरान में जो होता है कंपेयर टू जो हमारा स्पेशली जो मुस्लिम पाकिस्तानी कल्चर में जो होता है. तो ये मुतवाज़े चल रहा होता है. आई होप मैंने सही यूज किया उस वर्ड का. और ये कि वो हस्बैंड वाइफ कैसे कोप करते हैं इस इंसिडेंट के बाद, और जो है अपना हस्बैंड को जो कि बदला लेने के चक्कर में है, तो आगे क्या मतलब सिलसिले होते हैं, तो वो दैट्स द रेस्ट ऑफ द मूवी. तो आई विल स्टार्ट विद हबीब, योर व्यूज के क्या लगता है इस मूवी के बारे में, एंड देन वील मूव ऑन टू सादन. ठीक है. तो ये दूसरी मूवी है, ये डायरेक्टर के असगर फरहदी की जो मैं देखा. पहली सेजमेंट थी जो रेकमेंड, ये भी जो शाद ने मूवी मुझे
पॉडकास्ट कल दिन डिले और मुझे अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसकी मूवीज की मैं नोटिस किया हूँ कि थोड़ा आपको टाइम लगता है, आप मूवी के बारे में सोचते हैं, फिर आप कहते हैं कि अच्छा ओके दिस इज हाउ आई फील। इसमें भी यही हुआ ओवरऑल। जैसे अगर मैं मूवी के बारे में बात करूंगा तो काफी अच्छी थी। मुझे उसकी दूसरी मूवी जो थी सेपरेशन वो बेहतर लगी, बट ये भी काफी मुझे जबरदस्त लगी। डायरेक्शन, यार ये जो डायरेक्टर की मैंने 2-3 जो क्या कहते हैं ट्रोप्स हैं वो मुझे काफी पसंद है। एक तो बहुत ही रियलिस्टिक उसमें दिखाते हैं, जैसे जो डायलॉग होते हैं ना, उमूमन जब आप मूवीज में देखते हैं तो थोड़ी स्क्रिप्टेड लगती है कि यार कोई भी बंदा रियल लाइफ में इतने परफेक्ट जवाब नहीं देता है। इसमें पॉजेज होती हैं, तो एक बहुत ही रियलिस्टिक ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट होता है। दूसरा, ये हमेशा जब भी विंडो विंडो होगा ना, तो विंडो के थ्रू आपको कुछ नजर आ गया या दरवाजे के थ्रू, तो ऐसा लगता है कि इवन दो आप ड्रामा वाली मूवी देख रहे हैं, आप किसी की जिंदगी के अंदर आप झांक रहे हैं। आई डोंट वांट टू कॉल इट, हाँ झांक रहे हैं आप, वॉयरिज्म, थोड़े वॉयरिस्टिक फील आती है, तो मुझे काफी पसंद है। यार इसके बारे में, इसके स्पॉयलर्स बात कर सकते हैं या नहीं? Sorry, I just want to take a step back to Habib, what you just said. कि बहुत voyeuristic feel है and पसंद है तुम्हें ये? Yes. अब तो बस yes. ये एक और चीज, स्पीकिंग ऑफ दैट, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये भी डेविड फिंचर की एक कोट था, मुझे याद है, और मुझे काफी मतलब मेड मी थिंक अबाउट इट। उसने कहा था कि द रीजन व्हाई वी लाइक मूवीज इज बिकॉज वी आर ऑल परवर्ट्स एंड वी लाइक टू सी इनटू अदर पीपल्स लाइव्स। देखो, तुम्हें तो अपने शौक जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। You can just say कि तुम्हें ये चीजें पसंद है। I just wanted the public to acknowledge कि एंड हाईलाइट हो जाए फैक्ट। that नो हार्ड फीलिंग्स मैन। आजकल हर चीज का जमाना है। हाँ, हाँ 2020 है, no हाँ, judgment over here, no तो देखो no 2020 है, 4 साल हो गए, तो स्पॉइल करना है मूवी या नहीं? I think we can talk about the ends because and then we can mention में डाल दूंगा spoilers देखो के बारे तो में। हाँ, तो एंड में ये होता है कि इवेंचुअली के जो हस्बैंड होता है वो ढूंढ लेता है कि कौन था, क्या कहते हैं, द पर्सन जिसने असॉल्ट किया था, और टर्न्स आउट कि वो बुड्ढा था। और वो बुड्ढा कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई ये सब, तो वो अपने विजिलेंटिज्म के तौर पे ये कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी फैमिली को लेके आऊंगा और सबको बता दूंगा कि क्या होता है। एंड सरप्राइजिंगली ना, उसकी जो बीवी होती है वो बोलती है कि उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो। तो मुझे काफी थोड़ा ऑड लगा, और एंड में वो छोड़ भी देता है, क्योंकि उसकी बीवी उसको अल्टीमेटम देती है कि देखो अगर तुमने उसकी फैमिली को बता दिया तो फिर हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं रहेगा। तो मुझे काफी शॉकिंग लगा, और उसने फिर इवेंचुअली समवॉट उसकी बात सुना, लेकिन फिर उसने ये किया कि आखिर में जब उसको सारा उसका जो पैकेट जिसमें मेडिसिन और वो सब था, उसके अंदर चीजें थी विच रिवील्ड कि क्या क्यों जा रहा था वो पुरानी उसके चाबी, लड़के के पास, क्योंकि पुरानी चाबी और दूसरी चीजें। पैसे। तो यार इसमें थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग इस बात पे है कि हस्बैंड को मुझे लग रहा था अपनी ईगो, अपना ऑनर बचाने के लिए और अपने एंड से थोड़ा जस्टिस करवाने के लिए उसका था कि आई वांट टू मेक श्योर माय वाइफ्स ऑनर इज सेव। मुझे अपनी ये क्या, हाउ डू व्हाट डू यू से ईगो, हाउ डू से ईगो यार, इन it इंग्लिश? wasn't ego अपनी as much खुद ही। because I think बीच में जो है ना, I think half it through the movie or something, जहाँ पे वो husband wife दोनों बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है अब क्या करना है, where the whole process कि अच्छा ठीक है आगे क्या करना है। So one of the dialogues was कि जो है ना बीवी बोल, I think the husband says कि neighbors, I don't know, neighbors को कुछ बताना था या वो कहीं जा रहा था or something, तो anyways उसकी बीवी बोलती है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, कि तुमने कुछ भी नहीं किया, लिया तुमने क्या किया, कि तुमने क्या किया। तो वो फिर अपना then he's like taken aback, तो बोलता है कि तुमने कहा था पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, तो जो है अपना अब तुम क्या चाहती हो। तो that also played into the fact कि रहना अच्छा ठीक है, he's trying to, उसको नहीं समझ में आ रही कि क्या करना है, उसकी वाइफ को भी नहीं समझ में आ रही कि क्या करना है। तो it's more about emotions कि अच्छा ठीक है भाई, obviously this is a unprecedented situation दोनों के लिए, तो आगे करना है। तो वहाँ पे it wasn't just कि husband की ego थी, I think half of it was also कि रहना like कि एक इशू हुआ था और अपना
it कुछ was a तो big करना है. हाँ कि कुछ तो करना है. how do you get closure around that issue basically, ना? Because मैं अगर बताता तुम हूँ how do you get closer हम्म, around that, but yeah, sorry, Habib, okay, continue. Habib continue, हाँ. हाँ. Yeah, so that's it. And दूसरा वो जो लड़की भी जो थी, मैं समझता हूँ जैसे जैसे तुम बता रहे थे ना, पैरेलल्स विद देसी कल्चर यही होता है कि आई थिंक लड़की को भी सबको ना पता हो कि ओ इसके साथ ये बात है, इसलिए मे बी दैट्स व्हाई शी डिडंट वांट टू प्रेस इनटू द इशू. Either way, movie देखने के बाद it made me think about a few things, which is great, right? Because eventually he's trying to send a message. So overall, I really like the movie. I think let's go on to Shad, and then we bounce back onto this, Yes, because I'm what's sure your we all opinion? have a lot Yeah. to say about the Oh yeah, I mean, ending. the thing with this is the fourth movie I've seen of Azhar Farhadi. Basically, I became a fan after watching Separation, and I told Habib कि Separation मैंने ऐसे देखी थी कि it was coming on NBC, एक channel पे आ रही थी, और you can do a rewind of your movies, like you can restart the show. Live है ना? TV जो होता है. तो it was a weekday night on Wednesday, and I remember it was a Wednesday. 12 बजे ये मूवी शुरू हुई थी, हमने 12:30 बजे ऐसी लगाई, and we were like we were going to go to sleep, but we were like यार अब मैंने सनी को बोला कि ये बहुत जबरदस्त मूवी है, my wife, let's just see it. Let's see the first 10 minutes, and if we like it, we'll watch it later. And myself, my brother, and my wife, we were all stuck to our seats for the whole time of the movie. मतलब we were like हमने जब restart की, we were up till 2:30 a.m. in the morning. Next day working day था. Because the way he grips the director grips the क्या कहते हैं the audience is both the acting. एक तो वो acting इतनी natural होती है, दूसरी I think ये है कि वो जो आपका individuals हैं वो इतने flawed होते हैं, and they're so believable, all and he does 2 or 3 things मतलब to create this sort of a grip is because एक तो वो ऐसी environments बनाता है जो कि इतनी normal होती हैं, they're so relatable environments, right? मतलब कि nobody is going to a discotheque, nobody is going to a hi-fi building, they are literally in a small apartment in a going up and down the stairs. मैंने तुम्हें पहले बताया था अभी इसके अंदर, जैसे for example Separation में, और even इसमें, और even another movie about Ellie जो मैंने इसकी देखी थी, all of these movies actually have they have these scenes or sequences on staircases. उसकी कोई जरूरत नहीं होती अगर आप शुरू में देखते हैं उसको, लेकिन eventually you kind of normalize the character as a normal person. You start feeling what they're feeling, you start thinking what they're thinking, because you're basically the director is prepping you for a bigger showdown in the future. He's preparing that character so that you can relate with that character very easily, because you go like हाँ ये तो हमारे घर पे भी होता है, अच्छा ये तो हमारे यहाँ भी होता है, oh this is so simple, सही है, मतलब अरे वो खाना बना रहा है, वो सुबह उठा है, वो उसने ये किया है, and then they show in this scene, I mean in this movie as well, they kind of delve into that, and they vest you in those characters, in especially the male and the female. And what was really amazing about it is that the biggest character of the movie was not even in the movie. The salesman. Achha, I'll tell you what, Taimur, I did a bit of research on this. Though the salesman जो Farsi word है farshonda is also the word used for prostitutes or people who sell themselves. So basically, it's not a direct connection to him as that person, our main protagonist. It's the connection to the character that was missing in the movie. But जिसकी वजह से पूरी दुनिया फटी है, मतलब other people got impacted. और फिर क्या कहते हैं जो दूसरा एक जिसको आप बोलेंगे ना मतवाजे इसके चीज थी, वो ये थी कि जो जितने ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको दिखाया है कि और हमेशा इसने 2-3 अपनी मूवी में ये भी किया कि जो नॉर्मल फ्लॉड कैरेक्टर है, there's no good or bad sort of a thing, or there is a good and bad, but there's मतलब there's a flawed character and he acts based on the environment he's presented, right? So nothing is more clearer here than मतलब बाकी movies में होता है कि you can see कि there is मतलब there's a goal, there's an ambition. अगर तुम जेम्स बॉन्ड की मूवी उठा लो या तुम कोई क्या कहते हैं कोई sci-fi movie निकाल लो, all these a lot of movies that we watch actually have an ambition. There's a clear cut. यहाँ पर वो ambition नहीं था. You were kind of as confused as the character कि ये करेगा क्या, like what is he going to do? He's in a place where he doesn't know what to do with his wife, he doesn't know what to do with himself when he's put in such a situation, he doesn't know what to do with his friend who was trying to help him, but he actually put him into that situation by renting him this house.
and that friend is like, क्या कहते हैं, trying to compensate by saying मुझे पैसे मत देना, it's okay वगैरह, all. It's such a deluge of layers of complexities, and then on top of that you add the fact that they go and act every day, or every other day. They went on with their lives at the same time while going through the shit that they were going through. It kind of makes you feel like this is what happens in our lives, right? हमारी जिंदगी में कचरा होता रहता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, but you try to go like, यार, at least let me keep continuing to do my work. It might affect me a little bit. मैं एक दिन छुट्टी ले लूंगा, मैं 2 दिन कुछ काम नहीं करूंगा, but उसके बाद I'll keep continuing doing that. And that was in the last act. That was one of the biggest. एक तो सबसे बड़ा शॉक वो बुड्ढा था, सही ना? मतलब the way यार, एक तो जो revelation होती है, that was revelation. the reveal was so slow and so subtle till the last minute. और even वो बुड्ढे की acting. हाँ, बुड्ढे की एक्टिंग. अच्छा, मुझे तो समझ भी नहीं आया था बाय द वे, जब उसने कहा था ना कि जूते देखो, मैंने कहा जूते क्यों देखना है, मैंने कहा मोजो, जब उसने मोजो का कहा ना, तब मुझे लगा, and then I was like, oh my god, क्या होने वाला है, please don't tell me it's a बुड्ढा. Because one of the neighbors pointed out कि he might have hurt his leg. तो हाँ, कि उसने बोला था ना कि जब वो जा रहा था सीढ़ियों का खून था, तो उसने पैर काटा होगा. बिल्कुल. And that's the, I think that's the beauty of it. Like, even though the beginning parts of the movie look very, क्या कहते हैं ना, कि why was this there, right? जब वो staircase से अब सामान ऊपर लेके जा रहे होते हैं, but that is to familiarize you with the staircase. Then you see the staircase 2 or 3 times in कि भाई blood stain साफ हो रहे हैं, पहले blood stain देखे, फिर blood stain साफ हो रहे हैं. Like it's like these are all subtle things, but then eventually it stays in your brain, so you know the foot when it comes out, you're like, oh shit, ये वहां से connected था. And then the staircase is again a part of the movie. जब it starts with the staircase, जब वो नीचे उतर रहे होते हैं. Then staircase is again a part of the movie when he tries to come up and he has this, his wife has this problem, and then he goes down from the staircase and he dies on the staircase. It was so so poetic, at the same time so normal. Like you kind of just expected कि मतलब कुछ तो हो जाएगा यार, यहाँ पर तो कुछ बंद होगा, and उसके दौरान भी जब उसको बंद करके जाता है, he goes on to do his act. He goes on to the play, finishes the play, and then comes back. That just blew my mind. I was like, मतलब कि is it natural or is it unnatural? But what would you do? If you want to hide everybody's pride, right? You want to hide your wife's pride. You want to hide the hurt on people's pride. So you will not reveal these things. You will actually go and do your work, and then you come back and try to clean up the shit that you're in. And that's what really resonated with me. But and that's why I really feel that this guy is phenomenal. Matlab, isne script, acting. Even the actor won Cannes best actor for that year. I thought although wife acting was equal, if not better. Yeah, I was saying so too, but I think he got more screen time. So then you could actually... Yeah, for sure. Because it was all mostly from his point of view as well. कि समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, and like उसकी story थी. And you know what was really amazing is the way he directs, right? Sorry, मैं last point बोलूँगा, Taimur, then I'll send it to you. जब वो उसको थप्पड़ मारता है, सही ना, end में. Throughout the whole thing, you don't see this guy breaking up, right? You see him getting angry, but you never see him breaking up. ये थप्पड़ मारता है, then he goes back and he starts crying. The camera doesn't show that. You can only hear him cry. You only hear him cry in the background, right? And subtitles आते हैं, sobbing. And I was like, I really liked that about the director. He was giving you that, that थोड़ा सा तुम्हें वो दे रहा था उसके बारे में, कि मतलब he was trying to protect that character. कि यार exactly ये नहीं टूटा, right? But eventually टूट ही गया after that last scene. Anyways, Taimur, very insightful. Yeah, the movie was the subject matter is something which I don't like, and it's more of a art house kind of film, which is why Sar ko pata tha ki mujhe he was dubious कि मेरे क्या views होंगे, but as a movie, as a direction, and I'm glad कि अपना मुझे इसकी Blu-ray release भी थी, so I was actually shocked, pleasantly surprised, in fact, कि अपना मतलब इतनी
you know like इतनी सफाई से उन्होंने एक normal and like dingy या थोड़ा सा गंदा जैसे एरिया भी दिखाया, because these are all like it's a obviously it's a third world country, लेकिन जिस टाइप के flats हैं, you know like you can see कि रहते हैं ये जहाँ पे गए हैं इन्होंने set नहीं prepare किया हुआ, like hand pick चीजें नहीं उठा के डाली हैं, it all feels very natural. So as on a technical aspect, like लोगों की जो acting जो थी, the direction, everything was spectacular. मुझे ये लगा था कि the pacing was थोड़ी सी slow, especially the first half of the movie until something happens, like बहुत slow थी, and even the I think the third act was a bit slow before the final reveal कि हाँ भाई क्या होता है, it felt a bit slow कि ठीक है भाई पता है कि वो assault हो गया था, अब वो cope करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो neighbors भी बोल रहे हैं husband को, ओह अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या जिस हालत में मिली थी हमें, तो तुम ये खून नहीं साफ करते, तो ये थे हैं अबे क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, एक तो सारे उसको मतलब सुना भी रहे होते हैं, फिर जब वो if he's trying to act out those emotions that जो लोगों ने उसको डाले हुए हैं, उसकी अब वाइफ लोग उसको कह रहे शूट हैं कि करते ओ थे। उसकी वाइफ कहती है कि नहीं 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 करो, तो you know like वो the fact कि उसकी वाइफ छुपाना चाह रही थी या वो नहीं चाह रही थी कि इस लिमिट तक जाए, I can understand that as well, you know like we hear about these kind of cases और अपना you know like क्या social stigma है इस चीज के साथ, तो but my biggest disappointment in the movie was कि अपना, and this probably speaks to the more maybe कि मैं कितना वायलेंस पसंद हूँ, मे बी कि आई डिडंट लाइक द फैक्ट कि रहना बुड्ढा था, क्योंकि वो बिल्डअप ऐसा ऐसा होता रहता है, और जब वो दिखाते हैं कि उसको शक होता है इस लड़के पे, तो वो तो कहते हैं कि हाँ बेटा अब तो मतलब सीन होने वाला है, लेकिन वो असल में पता लगता है, तो द रिवील वाज बहुत बेहतरीन, एवरीथिंग अबाउट द मूवी फ्रॉम अगेन फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट जो है ना, जीरो कंप्लेंट्स, सिवाय मे बी द पेसिंग के, the reveal the fact कि वो बुढ़ा था, तो जो है ना वो बिल्कुल मतलब ना हवा निकल जाती है उसके अंदर से कि अबे यार मतलब अब इसको क्या बंदा बोले, राइट, और the second thing is कि जो है ना वो बुढ़ा भी जो है अपना वो बुढ़ा भी he was also extremely guilty कि जो है ना क्या हुआ था, और वो जो explanation देता है कि भाई मैं अंदर गया लेकिन जो है ना कुछ हुआ नहीं था, और जो है ना मैं खुद कंफ्यूज था कि क्या हो गया है, और फिर obviously husband उसकी वाइफ को चोट लगती है, and you know like वो हेड सर्जरी सारी जब वो जाता है but उधर, तो dude, वो Temur, he reveals after he's opened from the door कि he did go inside and that हाँ वो तो and बोलता that's है why he कि left रहना the वो money. जाता है, हाँ वो अंदर जाता, अबे नहीं, इट्स नॉट कि रहना वो जाता है अंदर उसको चोट लगती है और जाते रहते ओ मैं पैसे छोड़ जाता हूँ, वो सारा कुछ पहले करके आता है, ही इज एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, और फिर वो जाता है उधर, उसका हस्बैंड ये बोलता है कि रहना क्या तुमने बाथरूम का दरवाजा खोला था या नहीं खोला था, वो शुरू में डिनाई कर रहा होता है, एंड में रिवील कर देता है, लेकिन उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू तो ये ठीक था कि रहना नहीं भाई मैंने कुछ किया नहीं, ये तो कोई और निकली, तो मैं वहां से भाग के निकल आया, उसको वो भाग के निकला, वो पैनिक सिचुएशन में वो इतनी पैनिक में भाग गया कि उसका पैर कट गया, खून उधर निकल गया, वो अपनी चाबियां उधर भूल चुका, वो अपना मोबाइल उधर भूल चुका, उस वक्त वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं जरा पैसे भी डाल देता हूँ इस पैनिक सिचुएशन में, वो ये सारा कुछ करके गया था विद द इंटेंशन के साथ ना ये बंदी कोई और है, और जब पता लगता है कि ओ डैम ये तो कोई और ही पर्सन है, वो फिर भागते उस पैनिक में वहां से, तो जो है अपना, और तुम्हारी सही बात है कि अपना तो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जो बंदी जो प्रीवियस टेनेंट जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारा इंसिडेंट होता है, वो कभी दिखाते नहीं, आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी कूल पॉइंट के हाँ भी इस बंदी को कभी दिखाया नहीं था, और it was a kind of, and the whole play aspect जो थिएटर को बीच में लेके आ रहे हैं एवरीथिंग, I understood कि वो क्यों था, but I also felt कि जो है अपना this was also to appease some movie critics and you know like Oscar bait kind of level पे वो चौड़ी चीज आ रही थी, तो I also didn't like that aspect, although it was blended very nicely, क्योंकि जो पूरी रात की कास्टिंग अपील होती है और फिर अपना उसकी वाइफ जो कहती है कि नहीं मैंने पार्टी करना बरन में करना है, इवन ड्यूरिंग द पार्ट जो है अपना जब वो फाइनल प्ले आउट हो रहा होता है, फिर जब उसकी वाइफ ब्रेक डाउन एंड शी सेज कि अच्छा ठीक है वो रोके चली जाती है, या जहाँ पे वो उसने डायलॉग चेंज कर सकता है उस बंदे के साथ जिसने उसको घर दिया था, तो it was a very nice play on things. It's just कि अपना like साथ correctly surmised कि अपना the core of the subject matter मुझे अच्छा नहीं लगा था. Yeah, I'm not a fan of these kind of things. So not the subject matter necessarily, but you know like what the slope is methodical, kind of like you know relatable human drama is not something जो मैं movies में इतना देखता हूँ. So for me this was it's I can appreciate it on all of its aspects, लेकिन this is not the kind of food जो मैं order करूँगा restaurant में. Oh, right, nice. तो I think जो है ना हम इससे हम final ratings पे आ जाते हैं.
सही है. कि साथ why don't you start with the ratings? So But rating scale क्या है पहले? हाँ, Rating scale I think we keep it pizza Persian. I mean, Persian? we keep it like not Persian. Like we could probably keep it like desi. ठीक है तो क्या बिरयानी कबाब For me, I don't it's for me it is Korma? for me it is the biryani. It is the Yeah. biryani that I will indulge in. For me, it's top there, like mutton biryani, because that like it just if a movie grips me and doesn't let me move the screen, that's what it is. That's what really that's my cup of tea. Nice. Okay, अभी मेरे लिए like chapli kebab with anar, like exquisite something. Obviously मैं हर दिन तो नहीं खा पाऊँ, खाने का मूड होगा, लेकिन कभी कभी खाऊंगा, और जब खाऊंगा तो बस that's it. चपली कबाब, नान, proper बंदा enjoy करे and completely Right, indulge in the moment. Right. Got it. You? मेरे लिए देसी रेटिंग ये होगी कि Chicken. अपना मैंने नहीं नहीं mutton That's the thing, right? That's the thing, because right? मुझे चिकन he's पसंद है. So chicken it's इसको not gonna पसंद be है. chicken. ये mutton बोलेगा ताकि he doesn't have it. Right. So it's basically मैंने ऑर्डर दिया और मुझे समझ में नहीं ऑर्डर क्या था and it turned out to be सीरी पाई. Now everybody loves it. हर एक को बहुत अच्छे लगेंगे सीरी पाई, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगेंगे. तो मैं देखूंगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन मैं हर एक को दे दूंगा और खुद नहीं खाऊंगा उसमें से. तो ये है हमारी. Wow. Thank you. Cool. Thanks. चले That's फिर phenomenal. I think yes. तो इस खाने की रेटिंग पे I think काफी रात तुम लोग के लिए होगी. I hope dinner कर लिया होगा. मेरा lunch I think it's lunch time for me over here. I hope it's not Siri Pie. No, 100% not. तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मिलते हैं. Inshallah. And let's wrap up on this. Allah Hafiz. All right. See Eid you Mubarak and stay safe, everyone. And please subscribe. Yes, please do. Thank you. And like and share. Why is it